और मियाँ बीवी का रिश्ता तो इतना मुकद्दस और ऐसा रिश्ता है, ये मुकद्दस भी है मुकद्दम भी है, क्योंकि सारे रिश्ते दुनिया में आकर के बने हैं। माँ बाप का रिश्ता, भाई बहनों का रिश्ता, बेटी और बेटे का रिश्ता, फूफा का रिश्ता, फूफी का रिश्ता, खालाओं का रिश्ता, सारे रिश्ते इस अर्ज़े खाकी पर बने। मगर ये मियाँ बीवी का रिश्ता है, बीवी और शौहर का रिश्ता है, जो अल्लाह ताला ने जन्नत में कायम फरमाया है। यानी ये रिश्ता जमीन पर कायम नहीं हुआ है, जन्नत में कायम हुआ है। हुआ यूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तने तन्हा हैं जन्नत में, हवाएं बड़ी प्यारी हैं, जन्नत भी प्यारी है तो हवाएं प्यारी नहीं होंगी, फजाओं का जवाब नहीं, शाख तूबा का जवाब नहीं, वहां कौसरो सलसबील की नहरों का कोई जवाब नहीं, या जन्नत का कोई जवाब ही नहीं। मगर आदम है कि दिल कहता है मालिक कोई तो हो जो मेरा शरीक सफर हो, कोई तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात कहूं, मालिक कोई तो हो मेरा। आपको नींद आई और बाईं पसली थोड़ी सी बाहर आई और उसी बाईं पसली से अल्लाह ताला ने हम सब की माँ हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। आपकी आंख खुली तो एक हसीना, एक जमीला चेहरा ऐसा, अल्लाह अकबर। आपने जैसे ही अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, आवाज आई आदम पहले मेहर देना होगा, पहले तुम्हारा निकाह होगा, उसके बाद ये तुम्हारी ज़ौजा होंगी। अब मेहर के हवाले से कोई बहुत पुख्ता सनद के एतबार से रिवायत तो नहीं मिली, कोई हुजूर का फरमान भी मेरे नाकिस मुताले में नहीं आया, मगर तफसीर की किताबों में ये रिवायत मिली कि मेहर के तौर पर कहा गया कि तुम मेरे महबूब पे दुरूद शरीफ पढ़ लो, वही तुम्हारा मेहर हो जाएगा। मगर ये उस वक्त था वहां के लिए, आज तो मेहर मुतय्यन है अल्हम्दुलिल्लाह। और निकाह जब करो तो किताबों में लिखा है कि निकाह अपनी मस्जिदों में करो, यानी जहां भी बारात गई है मसाजिद में निकाह करो और ऐलान करो निकाह का। अच्छा, मसाजिद में निकाह के लिए क्यों कहा गया? हालांकि आप दीगर जगहों पे भी करो निकाह तब भी हो जाएगा, मगर मस्जिदों में इसलिए कहा गया है कि वहां नमाजी भी शामिल होंगे। मसाजिद में बाज़ाब्ता पहले ही से फरिश्ते रहते हैं और बेहतरीन बामल जिन्नात भी रहते हैं। जब वहां पर निकाह होगा तो एक तरीके से आपके बारातियों के साथ, मेहमानों के साथ साथ वो पाकीज़ा हस्ती भी आपके निकाह की गवाह बन जाएंगी, और जब दुआ होगी तो इंशाअल्लाह उनकी आमीन भी आपको मिल जाएगी। मगर खजूरों पे लड़ो मत बाद में, छुआरों पे या खजूरों पे चलो कुछ भी है, बहरहाल जो भी बढ़ता है। हमारे मुसलमानों की बद अखलाकी और अखलाकी सतह देखना हो तो बाद में जब छुआरे बढ़ते हैं तो देखो बांटने वाले की जेब तक फाड़ते हैं बात जगह है। वो थैलिए लेके भाग जाते हैं, वो देखता रहता। बताओ क्या हम लोगों का हाल क्या हो गया। अफसोस की बात है। वो तबर्रुक है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है यार, दो चार में क्या हो जाएगा। इमाम साहब तो बेचारे इंतजारी करते रहते हैं, पता चला कि नहीं मिला वो भी चला गया। इसलिए पहले इमाम को तो उसने निकाह पढ़ाया है भाई, अरे बाद में भी दो मगर खुदा के बंदो दे तो दो। चलो वो नहीं मिला तबर्रुक, तो जो निकाह का एक अखलाकी फर्ज है, अखलाकी कहा है मैंने, अखलाकी है, एक अखलाकी फरीजा बनता है। आपने 10-10 हजार के कोट पैंट बनाए हैं, भाई बहनों के बेहतरीन कपड़े बनाए हैं, आप तो जूते और आप तो बूट भी वो खरीद के लाए हैं जो इससे पहले कभी खरीदे भी नहीं होंगे। भाई मेरे साले साहब की शादी है, क्या कहने हैं भाई, जवाब नहीं। ऐसे मौके पे बहनोई को तो आप मुख्यमंत्री जी समझिए, सबसे ज्यादा पावर इन्हीं के हाथ में होती है, जो चाहे करवा लेते हैं साहब। बड़ी चलती है, चलनी भी चाहिए, मगर बहनोइयों को नाजायज नहीं चलवाना चाहिए। बास जगह देखा कि पूरे घर के लोग कह रहे थे बेटे की शादी है, हुजूर का जलसा होगा, मगर तन्हा बहनोई अड़ गया कि नहीं कंपनी होगी, नाचने वाले आएंगे। अगर ऐसे बहनोई हो तो मैं उनसे बड़े अदब के साथ कहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कभी तुम्हारी बीवियों के घरों पे यानी तुम्हारे सालों की शादी हो तो कभी भी ऐसा काम न करो कि जिसका सारा वबाल तुम्हारे नाम अमाल में लिख दिया जाए। अच्छा काम करो, बेहतरीन काम करो। 10-10 हजार के
के 15-15 हजार के बेहतरीन उम्दा लिबास हैं, मैं जूतों के और बेहतरीन शानदार आपने इंतजाम किया है। तो जिसने निकाह पढ़ाया है खुदा के बंदो, खर्चा तो उसका भी है, उसके भी बाल बच्चे हैं। 500,000 रुपया अगर इमाम को ज्यादा चला भी जाएगा तो क्या परेशानी होगी। अरे इसी बहाने उसके लबों पे मुस्कुराहट के गुलाब खिल जाएंगे, या ये कह लो कि इजाफा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा है निकाह मसाजिद में करो, दुआएं भी मिलेंगी। और फिर सुनो मेरे साथियों, बाद में मस्जिदों को भी तो कुछ पेश कर दो कि या अल्लाह तेरे घर में मेरा निकाह हुआ है, मैं खुशी के तौर पे मस्जिद को 2,000-5,000 रुपए पेश कर रहा हूं। जरा बोलो, जोर से बोलो यार, और ऊंचा बोलो। जब कुछ भी नहीं था तो ये रिश्ता कायम जन्नत में हुआ। किसका? बोलो जोर से। हजरत आदम और हजरत हव्वा का। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखो, कितना पाकीज़ा रिश्ता है निकाह। अल्लाह अल्लाह। अभी हमारे अजीजम मौलाना मुजीबुर रहमान साहब ने बताया निकाह को आसान करो, निकाह आसान होगा तो बदकारियों का रास्ता बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है, बंद किया जा सकता है। आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में बेहयाई बढ़ती चली जा रही है। मैं तो बहुत साफ तकरीरों में कहता हूं, ज्यादा बिरादरी भी मत देखो। अगर माँ बाप यानी दोनों तरफ, लड़की वाले और लड़के वालों दोनों की फैमिली एग्री है, चूंकि कुफू का मसला भी जेरे नजर है, दोनों की फैमिली एग्री है, मुत्तफिक है, तो बिरादरी कोई भी हो, अरे कलमे का शरीक है, हमारा मोमिन भाई है, अकीदा सही रखता है, निकाह कर दो। जितनी ताखीर करोगे उतना नुकसान उठाओगे निकाह में। जितना जल्दी हो सके इस जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम बेटा उठा ले या बेटी उठा ले। पाकीज़ा रखो अपने मुआशरे को, बेहतरीन मुआशरा करो। और अल्लाह अल्लाह, जब मौका है निकाह का, खुशी का मौका है, जैसे आज ये हुजूर का जलसा किया जा रहा है, आप लोग भी मदीने वाले आका की याद की महफिलें किया करो, नातिया मुशायरे किया करो, कुरान मजीद की तिलावत हो, सुभान अल्लाह, तकरीर हो, सुभान अल्लाह। इसलिए कि खुशी का मौका देने वाली जात अल्लाह की जात है और उसी को याद करना चाहिए, क्योंकि हम ही याद नहीं करते, आसमान के सितारे भी अल्लाह को याद करते हैं, सुराखों की चूटियां अल्लाह को याद करती हैं, समंदरों की मछलियां अल्लाह को याद करती हैं, तमाम चीजें अल्लाह का नाम लेती हैं। मेरे भाइयों, ये जमीन आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो, जिस तरफ देखिए बस नजर आहे तो तेरा जलवा खुदा फैल है चारों सो। अल्लाह, बड़े सारे लोग अल्लाह, अरे जोर से पढ़ो यार, अल्लाह ने आवाज दी है, दिल के साथ पुकारो, अल्लाह 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 अल्लाह। पूछा गुल से ये मैंने के खूब रूह तुझ में आई, कहां से नजाकत की बो, याद में किसकी हंसता महकता है तो हंस के बोला कि ए तालिबे रंगो बू। पढ़े अल्लाह, पूरा मजमा जोर से पढ़े, अल्लाह अल्लाह खुश रखे आपको, जज़ाए खैर अता फरमाए। दिल के साथ पुकारी अल्लाह को, अल्लाह 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 अल्लाह। अर्ज की मैंने सुम्बुल से मुश्को को, सुबह को कह के शबनम से ताजा वुज़ू, झूम के कौन सा
जिक्र करता है तो सुन के कहने लगा दम बदम जिक्र हो। ऊंचा पढ़े अल्लाह हो। मैंने राजस्थान में देखा कि जब बारात जाती है तो माशाल्लाह वो लोग नात ख्वां हजरात को रखते हैं, वो नात शरीफ पढ़ते हुए जाते हैं और बारात पीछे पीछे नात शरीफ गुनगुनाते हुए जाती है। और हमारे वहाँ क्या होता है, बाजा बजते हुए जाता है और पीछे जो जवान लड़के हैं वो फटी हुई पैंटें पहनते हुए जाते हैं और कूदते हुए जाते हैं, उदमगर्दी करते हुए। हर जगह नहीं, लेकिन बाज जगह ये कल्चर है कि नहीं। अच्छा, पैंटें भी ऐसी पहन रहे हैं कि कुछ पूछो मत। अबे गरीब आदमी ऐसी पैंट पहने, वो भी मजबूरी रखता हो कि मेरे पास कपड़े नहीं है, तो बात समझ में आता है, समझ कि भाई चलो मजबूरी। अब जवान लड़के वो कूदते हुए जा रहे हैं, नाचते हुए, और बाद में वही दूल्हे मियाँ मुंह लटकाए हुए आए, मौलाना तारुफ साहब यार क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, बीवी को हैंडल करूं या माँ बाप को हैंडल करूं, समझ में नहीं आता। घर में रोजाना झगड़ा। एक दिन अब्बा भी आ गए। अब्बा आकर के बोले मौलाना साहब पहले तो बेटा हाथ से निकला था, अब बहू भी हाथ से निकल गई, बड़ा मामला खराब है। मौलाना साहब भी जले भुने बैठे थे, चूंकि दावत इनकी भी नहीं करी थी शादी के मौके पे। मौलाना लोगों की दावत तो तीजे 10वें 20वें 40वें के मौके पे याद आई, शादी के मौके पे भूल गए। मौलाना ने कहा ये बताओ जिस दिन शादी थी उस दिन हम क्यों याद नहीं आए। कहा यारो गलती हो गई, अब तो हमें माफ कर दो। कब माफ करने की बात कर रहे हो, तावीज लेने आए हो, उल्टे खुद भी लटक जाओ दरवाजे पे, अब कुछ नहीं होगा। इसलिए कि पैगंबर की सुन्नत का तुमने मजाक उड़ाया है, तुमने दौलत बहुत लुटाई मगर खुदा के नाम पे 1 रुपया नहीं लुटाया तुमने। अरे बाज जगह तो मौलाना अनीसुर रहमान साहब बंदूकों की नाल पे रख के लोग पैसे तक छोड़ देते हैं, 10-10 हजार की गड्डियां जला देते हैं। ए नादान, काश ये 10,000 रुपए किसी यतीम बच्चे के हाथ पे रख देता, किसी रक्षा चलाने वाले को खामोशी से दे देता और कहता कि भाई आज मेरे बेटे की शादी है, मैं चाहता हूं कि शादी में तू भी शरीक रहना, तेरा परिवार भी मेरे घर वलीमे पे खाना खाए, मैं ये चाहता हूं। अपने बच्चों को कपड़े बना देना और इस बात का जिक्र न करना। तुम खामोशी से छुपा लेते, वो 10,000 रुपए दे करके आते। वो गरीब आदमी जो रोजाना के 500-1000 रुपए कमा पाता है, उसके लिए 10,000 एक अमृत जैसे होते, बड़ा कीमती असासा होता। तू दरवाजे से निकल के आता, वो गरीब आदमी अपना हाथ उठा करके तेरे बच्चे की शादियों में बरकत की दुआएं करता, तेरे लिए जन्नत की दुआएं करता। वो करीम मौला, वो रहीम मौला, गरीबों की दुआएं सुनने वाला, बेवाओं का आसरा। ओ मेरे भाइयों, मेरा खुदा अपने करम से फरमाता कि ऐ बंदे तुझे शादी भी मुबारक हो और तुझे जन्नत का तोहफा भी मुबारक। 10-10 हजार की गड्डियां हमारे इलाके में छोड़ी गई हैं मौलाना शर्जील साहब, हमने अपने इलाके में देखी। भाई वो पैसे आ जाते हैं ना, नया नया मालदार बाज जगह बहुत परेशान करता है। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। सबको तो नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, जरा सी दौलत आ गई, कहते हैं ना गंजे को नाखून मिल जाए तो खैरियत थोड़ी है। अपने भी गंज सुझा लेगा और दूसरे को परेशान करेगा। बाज ऐसे भी हैं मालदार हो गए मगर अपना बुरा वक्त नहीं भूले, उन्हें याद है, भूले नहीं, वो याद रखना भी चाहिए। महमूद और अयाज का बहुत जिक्र होता है, तकरीरों में भी आता है। ये महमूद जो थे, महमूद गजनवी ये बादशाह थे, अयाज उनके गुलाम थे। तो अयाज को वो अपनी चेयर के पास, यानी जिस कुर्सी पे जिस तख्त पे बैठते थे, करीब में बिठाते थे। तो दूसरे दरबारी लोगों को, जो दीगर उनके साथ वाले थे, उनको हसद हुआ, उन्होंने कान भरना शुरू कर दिए। बड़े लोगों की पहले से कमी रहती है कि कान के कच्चे होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। जब कान भरे, कहा तुम बहुत रिस्पॉन्स दे रहे हो इस गुलाम को, अरे देखो जंगल में घर है इसका, जाके जरा पता तो करो, आपके खिलाफ कहीं बगावत ना कर दे। वो अच्छा खासा भला आदमी महमूद गजनवी बातों में आ गया। कहा अच्छा ऐसी बात है, का जंगल में जाता अकेला। एक दिन अपने लाव लश्कर को लेकर वहां पहुंच गया और अयाज उस वक्त उसी जंगल वाले टूटे हुए घर में अकेला था। भर दिया था ना कान में कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। सबने जाकर के धावा बोल दिया। अंदर जाकर के देखा तो वो अयाज एक संदूक हाथ में लिए
लिए हुए था, उसे कभी खोलता था, बंद करता था। करीब जाकर के महमूद गजनवी ने कहा, अयाज मामला क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आते हो, कौन सी साजिश कर रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी मुस्तकबिल की प्लानिंग क्या है। अयाज के दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा, दिल पे एक चोट लगी, दीदाए तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा, कदम को चूमा महमूद गजनवी की और कहा, बादशाह सलामत, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके खिलाफ साजिश कर सकता हूं, मैं आपके खिलाफ बगावत का शोला भड़का सकता हूं। आप आखिर किस तरीके से लोगों की बात में आ गए। जहां तक बात यह है कि यहां क्यों आता हूं, मेरा मकसद क्या है, तो सुनो। आज अगर आप मुझसे न कहते तो कभी मैं इस रात से पर्दा न उठाता। ये संदूक देख रहे हो बादशाह सलामत, आप उसने संदूक खोला तो संदूक के अंदर से फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चप्पलें मौजूद थी। कहा, बादशाह ये मेरा माजी है, ये मेरा गुजरा हुआ जमाना है, आज तुम्हारे पास बैठता हूं, रोजाना इसे देखने इसलिए आता हूं ताकि मुझे गुजरा हुआ वक्त याद रहे, कहीं मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। आज तुम्हारे बादशाह सलामत के कुर्बे खास में रहता हूं तो कहीं मेरे अंदर तकब्बुर के जरासीम ना आ जाए, घमंड का जरसूमा ना पनपने लगे, इसलिए रोजाना आता हूं, अपना माजी गुजरा हुआ जमाना देखता हूं कि जब तुम्हारे पास गया था तो यही चप्पलें थी टूटी हुई और यही कपड़े थे फटे हुए, यही मेरी हकीकत है, इसे रोजाना देखता हूं। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, मानिंद जोश खम न ज्यादा उबल के चल, ये कौन कहता है न चल, चल संभल के चल। अल्लाह दौलत दे दे तो गरीबों का भी ख्याल करो। ये नहीं है कि अल्लाह ने दौलत दे दी तो बेटे की शादी की नुमाइश के चक्कर में मुच्छड़ ने आग लगवा दी। बाज जगह है पटाखों पे पटाखे छोड़ रहा है, अबे LBW हो जाएगा किस दिन पता भी नहीं चलेगा। बाज को सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, छप्पड़ों में आग लगवा दी, वो पटाखे गिर गए छप्पड़ों में, जिनके घरों पे बेचारे लेंटर नहीं थे, कमजोर आदमी, छप्पड़ मतलब जल गए उनके, बाद में कोर्ट कचहरियां हो गई। ये 20,000 30,000 40,000 की आतिशबाजी करके अबे कौन सा नाम ऊंचा कर लिया। ये 20 25 30,000 की जो तूने आतिशबाजी की है, ये पैसा मस्जिद में लगा देता, अपने बाप को इसाले सवाब कर देता, अपनी फौतशुदा माँ को इसाले सवाब कर देता, अपने गुजरे हुए मरहूमीन को इसाले सवाब कर देता, उनकी रूहें खुश हो जाती, तेरा भी बेड़ा पार लगता। अरे पटाखे हो रहे हैं, रंग बिरंगी जहाज बन रहे हैं। बताओ, बोलो, जोर से बोलो। अरे ऐलान के बारे में है कि निकाह का ऐलान करो। चलो 1-2 फायर हो गया, और उसके लिए भी जरूरी थोड़ी है कि यही होंगे फायर जो आजकल चल रहे हैं। अरे अब तो पहली बात तो वो ऐलान तो मस्जिद के माइक से भी हो सकता है कि भाई निकाह हो चुका है, फलां साहब ने निकाह की खुशी में इतने पैसे दिए, लो साहब हो गया ऐलान। उसके लिए कई पेटियां गोलियां छोड़ने की क्या जरूरत है। मेरी बात का बुरा ना मानना, डरो अल्लाह से, वो देना जानता है ना तो वापस लेना भी जानता है। वो करोड़पति बना सकता है तो मियाँ कटोरापति भी बना सकता है। बहुत बन भी गए, हमारे संभल में भी कईयों के मील सील हो गए, मैंने खुद देखे, जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब खुदा का अजाब आता तो मैं वल्दियत के गायब हो जाता आदमी। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब हैं, कोई कुछ पता है वक्त का। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। जब तक मछली समंदर में रहती है कीड़ों को खाती है, और जब पानी से बाहर आ जाती है ना तो वही कीड़े मछलियों को खा जाते हैं। जब तक इंसान जिंदा रहता है जमीन के सीने से अपना रिस्क निकालता है, मगर जब मर जाता है तो फिर वही मिट्टी इंसान को खाती है। बोलो यार, बोलो ना, गर्दन क्यों हिला रहे हो, जोर से बोलो, अल्लाह ने जबान दी है, बोलो यार। कुछ पता है वक्त बदलते हुए। तुर्किस्तान में जो ज़लज़ला आया है तो एक अरबी में पोस्ट मेरे सामने आई, उन्होंने अरबी में लिखा है कि एक किराएदार मकान में रहता था। ये जो भी मकानात, अल्लाह ताला जितने भी शुहदा हैं सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह अपना रहम फरमाए, और हम सबके लिए भी दरसे इबरत है, डरना चाहिए खुदा से। तो बहरहाल उन्हीं मकानात में से एक साहब के बारे में लिखा है उन्होंने, अरबी शेख ने, कि एक किराएदार ने मकान मालिक से कहा कि किराया मैं अगले मंथ दे दूंगा, अगले महीने, इस मरतबा नहीं। तो मकान मालिक ने कहा नहीं, किराया भी चाहिए। किराया बढ़ाया उसने ज़बरदस्ती करके, उसने मजबूरी दिखाई जो किराएदार था, मगर वो नहीं माना। तो उसने बाद में लिखा है कि इस वक्त मकान वो गिर चुका है और वो दोनों हजरात एक खेमे में एक ही साथ एक दस्तरखान पे वो खाना खा रहे हैं जो लोग अपने अतियात कर रहे हैं। वक्त बदलते हुए देर लगती है,
कुछ नहीं पता कब कहाँ क्या हो जाए। खुदा से डरना चाहिए यार, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। ये ज़मीन पे रेंगने वाली मखलूक ये समझती है कि हमारे हाथ में सब कुछ है। हुजूर मुहद्दिस आज़म के पास एक बंदा आया और कहने लगा कि इंसान को अल्लाह ने कितनी ताकत दी है। आपने कहा खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया। कहा एक पाँव उठा लिया। कहा हजरत ये तो बात समझ में आ गई। कहा दूसरा भी उठा, वो नहीं उठा पाया। कहा एक उठा लिया तो एक उठा लिया ना तूने। कहा इतनी ताकत है, दूसरा नहीं उठा सकता, इतना तू मजबूर भी है। अल्लाह ताला ने तुझे पूरी पावर नहीं दी है, सिर्फ मोहलत दी है। मोहलत को अपनी ताकत क्यों समझ रहा है? अगर वो मोहलत देना जानता है तो पकड़ना भी जानता है। डरना चाहिए, खौफ करना चाहिए। बड़े बड़े लोगों की शादियों के हमने नतीजे अच्छे नहीं देखे और उसकी जगह गरीब आदमी। और फिर हुजूर की बात कैसे गलत हो सकती है, हैं? हुजूर कहते हैं सबसे कम खर्चा जिसमें हो वो सबसे बढ़िया शादी है। बोलो जोर से, जरा जोर से बोलो यार। देखो ये मत सोचना कि ये मौलाना लोग बेटियों के हुकूक के खिलाफ है। नहीं, खिलाफ नहीं है, बात समझो हमारी। आज रस्में बढ़ गई, इसलिए शरीयत ने जो हक बेटियों के लिए रखा है वो हक भी मारा जा रहा है। हालांकि अगर वो मार रहे हैं तो उसके वो जिम्मेदार हैं। हक उन्होंने मारा तो वो जवाब दे हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किस वजह से है? चूंकि रसूमात बहुत बढ़ गई। और दूसरा, बेटी को हम देने को मना नहीं कर रहे हैं, बेटी को आप खूब दो, मगर नुमाइश से बचो यार। आपकी 4 बेटियां हैं, 4 ही बेटे हैं, बेटों को जो कुछ दिया आपने या देंगे उसकी नुमाइश होती है क्या? पंचायत लगती है क्या? उसको वो सजा करके दिया जाता है? जब बेटों को सजा करके नहीं देते तो बेटियों को सजा करके क्यों दे रहे हो भाई? अरे पॉइंट की बात है कि नहीं? बोलो। इसलिए कि दुनिया देखेगी, तो दुनिया को दिखाओगे तो रिश्ते कैसे निभेंगे? अरे जो देना है अपनी धी दामाद को दो यार, बगैर प्रचार के, बगैर शोर शराबे के। बोलो ना। ये जो नुमाइश हो रही है इससे मामला खराब हो रहा है। आज नुमाइश ने बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी कितनी गरीब बहनें, बेटियां रिश्तों के लिए मुंतजिर हैं, मगर मौलाना अनीसुर रहमान साहब उनके रिश्ते नहीं आ रहे। ये सिचुएशन है। जिसकी 4 बेटियां हैं वो पूरी रात सो नहीं पाता, फिक्र में रहता है कि बच्चियों के हाथ पीले किस तरीके से करें। क्योंकि जिसके पास 2-4 बेटे हैं ना, वो तो साहब उनकी तो बात ही क्या करनी है भाई। उन्हें तो अगर मौलाना तारू साहब ने, हमारे अजहरी साहब ने, हमारे दीगर जिम्मेदारान हजरात ने रिश्तों के लिए बात कह दी कि भाई माशाल्लाह बेटा जवान है, अच्छा खाता पीता है, दिल्ली में काम काज कर रहा, फुला जगह या कहीं पर भी काम काज कर रहा है, भाई रिश्ता विश्ता देख लो। अरे साहब, अरे भाई उनका तो, अरे मौलाना साहब अभी हमारा इरादा नहीं है। रिश्ते तो बहुत हैं। एक जगह से तो कहा कि हम आपको गाड़ी में शिफ्ट, हम आपको जो है शिफ्ट गाड़ी देंगे जहेज में। एक जगह से कहा कि हम आपको बिलोरो देंगे। तो इमाम साहब भी बहरहाल दूरअंदेश तो होती हैं, समझ गए कि भाई नीयत इनकी बिल्डोजर की है, जब बिल्डोजर मिलेगा तभी निकाह होगा। वैसे बिल्डोजर तो चल ही रहा है काफी, बिल्डोजर का क्या इंतजार करना है। ऐसी नीयतें मत करो बुढ़िया बुड्ढो, तुम्हें क्या मिलेगा? अगर वो दुल्हन तुम्हारी खिदमत करेगी तो सबसे बड़ा जहेज तो वही है, और अगर वो खिदमत नहीं करेगी तो साथ में कुछ भी लाए तुम्हारा कौन सा फायदा हो गया। दुआ ये करो कि मौलाना साहब हमारे बेटे के लिए ऐसी दुल्हन देखो, ऐसा रिश्ता देखो शरीफ भले लोगों में, जो हमें 2 वक्त का खाना इज्जत के साथ अपने माँ बाप समझ करके हमें खिला दे। जरा जोर से बोलें और ऊंचा बोलें। भाई बड़े बूढ़ों को क्या चाहिए? खिदमत चाहिए। औरतों तक मेरी आवाज जा रही है, उनसे भी कहता हूं, कभी शौहर के घर पे कोई अनबन हो जाती है, एक जगह बर्तन रहते हैं, खटक ही जाते हैं, तो उस बात को वहीं तक रखो बस, जा करके मैके में मत कहो। मैके में वो बात कहोगे तो बात बढ़ेगी। बर्दाश्त करो, चूंकि अब तुम्हारा यही घर है। सब्र करो। कभी कभी शौहर की आमद कम है, सैलरी नहीं मिली, घर पे परेशानी हो गई, तो शिकवा शिकायत मत करो। हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को याद करो कि फाक़े हो जाते मगर फिर भी सजदे कज़ा नहीं होते थे, और खुदा की बारगाह में यही कहती थी, मालिक अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रज़ा होगी हर हाल में जी लेंगे।
शौहर है तुम्हारा, कमा रहा है, उसको ज्यादा प्रेशराइज मत करो, उस पे ज्यादा प्रेशर मत बनाओ, वरना फिर वो आमदनी के लिए जायज रास्ते छोड़ के नाजायज रास्ते पकड़ेगा, और वो जो नाजायज रास्ते पकड़ेगा उसका गुनाह तुम्हारे सर भी आएगा। उसके सर तो आएगा मगर तुम्हारे सर भी आएगा कि तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए उसने शॉर्टकट इख्तियार कर लिया, और अल्लाह न करे अगर वो उस शॉर्टकट में दुनिया ही से चला गया तो तुम्हारे सर से तुम्हारे शौहर का साया उठ जाएगा। शौहर भी एक सहारा होता है, शौहर भी एक आसरा होता है, शौहर तुम्हारी जिंदगी की ढारस होता है। शौहर को कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ऐ औरतों तुम भी मर्दों का लिबास हो मगर मर्द भी तो तुम्हारा लिबास हैं। एक दूसरे का राज हो तुम, एक दूसरे की जिंदगी हो तुम, एक दूसरे के लिए धड़कन हो तुम। इसलिए मर्दों से भी कह रहा हूं, औरतों से भी कह रहा हूं, ऐ मेरी कौम की बेटियों, कभी शौहरों के घर पे कोई परेशानी आ जाए, कोई दुश्वारी आ जाए तो सब्र का दामन थामो। मैं कितनी बेटियों को जानता हूं जिन्होंने साबिरा शाकिरा बनके अपनी जिंदगियों की कठिनाइयों का सामना किया, मशक्कतें उठाई, ताने सुने, बर्दाश्त की, अपने माँ बाप की इज्जत को भरा। एक दिन वो आया कि वही घर जहां उसकी इज्जत नहीं थी, जहां वकार नहीं था, उसने अपने सब्र के बलबूते पे साबित कर दिया कि उसी घर वाले उस बेटी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं कि देखो दुल्हन तो ये है कि परेशानियों में भी इसने हमारे घर की शिकायत दूसरे घर में जाकर के नहीं। बोलो, जोर से बोलो जरा। और मैं शौहरों से भी कह रहा हूं, कभी किसी चीज में कोई कमी हो जाए, बेटी वालों के घर पे नाश्ते में कोई कमी हो गई, मेहमान नवाजी में कोई कमी हो गई, तो उन्हीं से कह लो, किसी और से न कहो। ये नहीं है कि पंचायत बिठा ली कि नाश्ता जरा ढीला रह गया। ऐसी शिकायतें करना ये अक्ल के ढीलेपन की अलामत है कि नाश्ते में कमी रह गई, किसी चीज में कमी रह गई और नौबत तलाक तक आ गई। ये छोटी छोटी बात, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? मैं पंचायत में चले जाता हूँ मौलाना मुजीब साहब, तो कोई ज्यादा बड़ी बातें थोड़ी होती हैं, मियाँ बीवियों के झगड़े में की छोटी छोटी बातें होती हैं कि हमारे दोस्त गए थे तो दावत नहीं खिलाई, मुर्गे की टांग खिला देते इसे मेवलियत के। जैसे वो एक दामाद साहब, तहजीब लखनवी में लिखा हुआ है कि एक दामाद साहब ससुराल गए तो उन्होंने जो है अंडे पेश कर दिए। भाई अंडा माशाल्लाह पेश किए जाते हैं, तो अंडे जब पेश किए तो कुछ देर तक तो वो मुंतजिर रहे। उसके बाद कहा काश इनके वालिदैन भी होते। कुछ देर से समझते हैं गिन्नौर के लोग, नहीं समझे? समझ गए? माशाल्लाह, काश इनके। तो ससुर साहब ने कहा इन्हीं के सर पे दस्ते शफ़क़त फेर दीजिए, बदकिस्मती से यतीम हो गए हैं। तहज़ीब लखनवी में किताब। तो कभी कभी तुम भी यतीम समझ के हाथ फेर दिया करना भैया। अरे बोलो ना यार, कुछ भी मिले। एक बात बताओ मुझे, आदमी बेहतर से बेहतर लुक़मा खिलाए और मोहब्बत से नहीं बोले तो बेकार है। अपने बदायूं में, मुरादाबाद में, बरेली में, पूरे इलाके में एक कहावत है कि आदमी चटनी से खिला दे मगर मोहब्बत से खिला दे। बोलो ना, ऊंचा बोलो। हैं? तो कभी ससुराल में कुछ हो जाए तो छोड़ो, अपना घर है। शिकायतें तो उनसे करो, किसी और से नहीं। हजरत अपने घर की बात जब बाहर जाती है ना तभी तो परेशानी होती है। शिकवा शिकायत आपस में हो इसमें कोई परेशानी नहीं है, मगर बाहर हो तो जब बाहर होगी तो भैया फिर चर्चा बाहर ही पहुंचेगा। हाँ, इसलिए मैंने कहा। और ये सोचो कि ये दुल्हन आई है हमारे बेटे की, इसके लिए हम ही अब माई बाप हैं। अगर कोई कमी भी हो तो हम ही को निभाना है। उससे कह दो कि बेटा तू हमें अपने माँ बाप का दर्जा दे, हम तुझे अपनी बेटी समझते हैं, तो इंशाअल्लाह एक दिन तुम्हें वो अपने माँ बाप का दर्जा जरूर देगी। तुमसे मोहब्बत करेगी, तुमसे प्यार करेगी, तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारा लिहाज करेगी। शौहरों से कहता हूँ कि कभी कोई निगेटिव बात है, कोई कमजोरी उसके अंदर
अंदर है तो उसकी खूबियों पे नजर करो कि खूबियां भी हैं। बात बात पे मार तोड़ मत करो, बात बात पे लान तान न करो, बात बात पे उसके भाई बहनों को बुरा भला मत कहो। इंशाअल्लाह हर घर आबाद हो जाएगा। आज छोटी छोटी बातों पे तलाक़ें दे दी जाती हैं, उसका नतीजा क्या हुआ? मुसलमानों की कितनी बदनामी हो गई। पहले मामला पहुंचा जिला जज के पास और फिर पहुंचा जनाबे वाला हाई कोर्ट में और आखिर में सुप्रीम कोर्ट में। और देखो ट्रिपल तलाक पे बिल बना के नहीं बना, मैं जानता हूं साजिश के तहत बना है, मगर कुछ ना कम खामियां तो हमारी भी रही हैं, तमाशे तो हमने भी बहुत दिखाए हैं ना। 3-3 तलाकें देने के बाद मौलाना के पास जाकर के मूंछों को ताव दे के कह रहे हैं मौलाना कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही सकता हो। अबे इसका भी हीले शरी बनाएगा क्या? 3 तलाकें देकर के आया है, किसी को गोली मारने के बाद ये कहा जाएगा कि जिंदा हो सकता है, तूने गोली मार दी, अब क्या जिंदा हो पाएगा वो? तू पहले मौलाना के पास जाता तो तुझे कोई ना कोई बेहतर रास्ता पता जरूर देते। अरे हमारे संबल में तो एक 80 साल के बुढ़े ने तलाक दी थी। अपने मुफ्ती आजम संबल के पास केस आया और गुस्से में वो सभी दे बैठे जितनी भी थी। मुफ्ती साहब से फिर बच्चे आ गए उनके और कहा मौलाना साहब इनसे कह दो अम्मा तो घर पे रहेंगी, इन्हें देखना तो कहीं और देख लें। बताओ जहालत है हमारी कौम में। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को पढ़ाओ भी ताकि उन्हें शरीयत के जरूरी मसाइल का इल्म हो जाए। बोलो जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। मैं आपसे कह रहा था अपनी बीवी से मोहब्बत करो, मान सम्मान रखो। वो अपने घर वालों को छोड़ के, अपने भाई बहनों को छोड़ के, अपनी माँ का आंचल छोड़ के, बाप का हाथ अपने सर पे जो दस्ते शफ़क़त था उसको छोड़ करके आई है। किसके सहारे पे? तुम्हारे सहारे पे। अगर तुम उसे प्यार नहीं दोगे, तुम उसके जज्बात का लिहाज नहीं रखोगे, तुम मान सम्मान नहीं रखोगे तो घर टूट जाएगा। हालांकि तलाक देना जायज है मगर अब गज़ुल मुबाहात है, यानी जायज तो है मगर पसंदीदा नहीं है। जरूरत के बगैर, उज़्र शरी के बगैर कभी ऐसा कदम ना उठाओ, और उठाना भी हो तो तलाक़ मुग़ल्लज़ा की नौबत तक कभी मत जाओ, तलाक़ अहसन ही पर ही रहो। ओ मेरे साथियों, शरीयत को समझो और अपनी शादियों को आसान करो, सुन्नत के सांचे में ढालो। शादी हो तो फिर याद करो फातिमा ज़हरा की शादी, याद करो हजरत सैयदा रुक़ैया की शादी, सैयदा उम्मे कुलसूम की शादी, हजरत सैयदा शहर की शादी, वो पाकीज़ा शादियां, सुभान अल्लाह। उन्हीं शादियों को अपनी जिंदगी में नमूना बनाओ और अपनी नस्लों को आसान शादियों की तरफ लेकर के आओ ताकि बेहयाई का जो दरवाजा खुला हुआ है ये बंद हो सके। बात समझ आ रही है आपके? नहीं बोलिए जरा जोर से, हैं? इसलिए मैंने आपसे कही है ये बात कि हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी शादियों में डीजे, बाजे, गाजे और पता नहीं क्या क्या चलता है वो सब खत्म। एक जगह तो शराब तक चली है मुसलमानों में, शराब मतलब बियर, खाना खाने के फौरन बाद बियर चलिए, माज़अल्लाह। बोलिए माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल। कहाँ? नहीं भाई, पीते बहुत थे मरहूम। नऊज़ुबिल्लाह, कुफ्र हो गया, तो कुफ्र हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह। तो बताओ को कब्र में थोड़ी आ गई तो वैसे बदले पिट रहे होंगे बेचारे पहले से ही। मुफ्ती तस्वीर साहब से ही लिखा है ना कि ऊपर से उर्स हो रहा, नीचे फरिश्ते उनको उर्स होना है। हज़रत ने कई जगह लिखा ना। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं बहुत तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ, चूँकि अभी हमारे अनीसुर रहमान भाई को भी पढ़ना है। मेरे कहने का मकसद, क्या नाम है भैया आपका? है सादिक, माशाल्लाह, सच्चा है लड़का वाकई, और सच्चों जैसा काम भी किया है माशाल्लाह। और ये जो दाढ़ी है ना आपकी, इसको रहने देना। क्या इरादा है? शर्मा मत, इससे खूबसूरती कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। ये दुनिया की अपनी सोच है। दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई है, था, रहेगा तो हुसैन के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर की दाढ़ी शरीफ थी। आज कितने लोग फैशन में रख रहे हैं, अगर बुरी चीज़ होती तो क्यों रखते?
भाई अगरचे फैशन में रख रहे हैं मगर रख रहे हैं ना वो, तो उन्हें फैशन मुबारक हो, हमें हुजूर की सुन्नत मुबारक हो। दुनिया वाले बाद में आते हैं उस रास्ते पे, पहले नंगे नंगे घूमेंगे। अरे हुजूर ने जो कल्चर दिया अल्लाह की कसम, उसका कोई जवाब ही नहीं है यार। और शादी ब्याह में खाने खाओ तो ऐसे नहीं है कि घर पे तो सूखी भी खा लेगा, मगर बारात में गया है, शादी में गया है, दूसरे की धी बेटी का पैसा उठ रहा है, उसकी कमाई है भाई, उसने मेहनत से कमाया है, तो उसे जरा सी रोटी अगर ठंडी है और जरा सी तरकारी मतलब ऐसा लगा के वो है, तो पता चला बे तू नहीं खा रहा तो मत खा, टेबल के नीचे फेंक क्यों रहा है भाई उसको, रिस्क की बेहुरमती क्यों कर रहा है। हमारे वहां शादी के बाद देखो कितनी रोटियां नाली के किनारे पे पड़ी हुई होती हैं, तरकारी की देगें फेंक देते हैं लोग। ऐसा मत करो यार, ये रिस्क है, एक मर्तबा रूठ जाए तो नस्लों तक हाथ नहीं आता है। जैसी अपने घर खाता है वो भी तेरे मोमिन भाई का घर है, और मोमिन का किसी गैर मुस्लिम के वहां भी अगर दावत में जाओ तो उसके वहां भी रिस्क की बेहुरमती मत करो, उसको पैरों तले मत रोंदो, बल्कि उसको खाओ, इज्जत दो, रिस्क को इज्जत देना चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया खाना खाओ तो दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ, इसलिए कि जब दस्तरखान बिछा हुआ होगा, लुकमा कोई गिर जाएगा, चावल का दाना गिर जाएगा, तो तुम उठाते हुए शर्माओगे नहीं, बल्कि उठा करके इज्जत के साथ खा लोगे उस दाने को, लुकमे को। और वो दाना और वो लुकमा जो तुम उठा करके खाओगे, वो मालिक की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह ये खाने वाला मुझे इज्जत दे रहा है, तो इसे जन्नत दे दे। एक सहाबी एक जगह पहुंचे, वहां पर अभी नए नए मुसलमान हुए थे, यानी अभी अहले इस्लाम की ज्यादा बड़ी तादाद नहीं थी। तो जो वहां पर कदीम मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि यहाँ दस्तरखान से उठाया हुआ खाना बुरा समझा जाता है, यानी मायूब समझते हैं उसको खाना। आए है वो कैसे शहदाई थे हुजूर के, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। उन्होंने जवाब दिया कि मैं इन नादानों की वजह से अपने नबी की सुन्नत को कैसे छोड़ सकता हूं। मैं इनको नहीं देखूंगा ये क्या समझ रहे हैं, मैं ये देखूंगा कि मेरे नबी ने क्या फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह, क्या शान थी, अल्लाह अकबर। वो किसी की परवाह ही नहीं करते थे। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहाल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। अरे माशाल्लाह हमारे मौलाना जमील साहब हैं, ये माशाल्लाह इनकी मोहब्बत है, ये धुरेटा से जरेठा, माशाल्लाह वहाँ से ही इनको पता चला मेरे बारे में। खैर इनकी मोहब्बत है हमारे मौलाना जमील साहब, अल्लाह खुश रखे, और भी इनके साथ कई अहबाब आए, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, सुनना सुनाना होगा। अब काफ़ी वक्त है, कल को तुम्हें बारात में भी जाना होगा। मैं जाते जाते इतना कहूँगा, दुनिया की परवाह कभी मत करना, और हुजूर की सुन्नत को कभी मत छोड़ देना, बल्कि मेरे आका की सुन्नत पे चलते रहो, आका का तरीका अपनाते रहो। इंशाल्लाह यहाँ पर भी कामयाब रहोगे, जन्नत भी मिल जाएगी खुदा ने चाहा। हैं एक स्कूल की बच्ची, उसको इनाम मिलने वाला था, इनाम, तो वो डाइस पे जब इनाम लेने के लिए गई तो माशाल्लाह हिजाब भी था, नकाब भी था। अखबार में खबर छपी, बहुत से अखबारात में आई, वो काफ़ी वायरल हुई थी ये खबर, कई साल पुरानी खबर है। तो इस वक्त देख ही रहे हो कैसे हालात चल रहे हैं। उससे कहा गया कि भाई ये तो यूनिफॉर्म के खिलाफ है यहाँ, और तुम्हें अगर इनाम लेना है तो नकाब भी हटाओ और सर से हिजाब भी हटाओ। वो कौम की बेटी, सुभान अल्लाह, घर की तरबियत अगर अच्छी हो तो बच्ची हो या बच्चा हो, वो कहीं पर भी हो, इमाम आली मकाम का तरीका कभी नहीं छोड़ता है वो। अल्लाह अकबर। उस बेटी ने जवाब दिया कि सर, ऐसे इनाम को हम पाँव की ठोकर पे रखते हैं जो इनाम हमें हजरत फातिमा ज़हरा के रास्ते से हटा रहा हो। ए कौम की बेटियों, वैलेंटाइन डे शायद 14 फरवरी है ना आज, या शायद 16 फरवरी 14 फरवरी ऐसी,
हाँ, तो ये जो बीमारी बेहयाई है, जोर से बोलिए क्या है? बेहयाई तमाशा। कौम की बहन बेटी हो तुम, कनीज़ाने फातिमा जहरा हो, तुम कनीज़ाने सैयदा आयशा सिद्दीका हो, तुम इस बात का लिहाज रखो। आपने ज़िम्नन जिक्र किया था, आज कौम की बहुत सी बेटियां कलमे तक का ख्याल नहीं कर रही हैं, गैरों के साथ फरार हो रही हैं माज़अल्लाह। खुदा की कसम, हम तो अखबार में पढ़ते तो रूह कांप जाती है और उनकी जिंदगी भी कामयाब नहीं होती। कितनी बेटियां हैं जो ट्रेन की पटरी के आगे जान दे देती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। वो ना घर आने की रही, ना समाज में मुंह दिखाने की रही। ऐ बेटियों, ऐसी हरकत ना करो। और ऐ जवानों, तुमसे भी कह रहा हूँ, शादी करना है तो अपने मुस्लिम समाज में करो, गैरों में जाके ऐसी हरकतें ना करो कि तुम्हारी कौम का नाम नीचा हो। अरे वो भी किसी की धी बेटी है, हम तो साफ साफ कहते हैं उनकी जो साजिश है वो जाने, मगर तुम ऐसा कभी भी मत करो और अपनी बेटियों को भी अच्छी तरबियत दो। वो क्या दौर था कि कौम की धी बेटियां जान देना गवारा करती थी, मगर अभी रामपुर की खबर आई है गैर मुस्लिम के साथ, कितनी जगहों की खबर है। अपने घरों के माहौल अच्छे करो। मौलाना तारुफ साहब और मौलाना शर्जील साहब और भी हमारे दीगर आइम्मे किराम माशाल्लाह, आप भी यहीं पे इमामत करते हैं। हजरत, आप जो है कौम की बेटियों के इदारे का इंतज़ाम कीजिए। यहाँ पर भी हर जगह इदारा होना चाहिए। जब बेटियों के पास ज़ेवर इल्म होगा, तालीम होगी, तो बहरहाल वो इतना तो समझ ही जाएंगी कि कौन सा गुनाह किस हद तक लेकर के चला जाता है। गुनाह इंसान से होते हैं, मगर जो पढ़ा लिखा होता है अल्लाह ताला अपने फजल से इल्म की बरकतें उसे देता है। इल्म की बरकतें अल्लाह ही देने वाला है बिलाशुबा, मगर वो जानता है कि ये कुफ्र है, तो कुफ्र तक जाते हुए उसकी रूह कांपी। यकीनन गुनाह से भी बचना चाहिए, बचता है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कुफ्र नहीं डरेगा वो, क्योंकि वो जानता है कि ये बाउंड्री है, इसके बाहर अगर जाऊंगा तो मेरे ईमान का तोता ही उड़ जाएगा, वो समझेगा। और आखिर में जाते हुए ये बात कहूंगा, फिर मैं तकरीर खत्म करता हूं कि अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दो। हर घर में सूरे मुल्क पढ़ने का माहौल बनाओ, बेटी को पढ़ाओ। बाप माँ भाई सब बैठे सुने। नमाजे इशा के बाद सोने से पहले हर घर में सूरे मुल्क का रिवाज होना चाहिए, इसलिए कि ये सूरत अल्लाह के करम से अज़ाब कब्र से बचा लेती है उसे जो इसको पढ़ता है या उसको सुनता है। और फिर फायदा क्या होगा? जब बेटी दुल्हन बनके दूसरी जगह जाएगी तुम्हारी बस्ती की, तो चूंकि उसने ये सीखा है, उसकी घुट्टी में तुमने ये पिलाया है, तो वहां जाकर अपनी ससुराल में भी वो सूरे मुल्क की तिलावत करेगी ईशा की नमाज के बाद, और रोजाना कुरान शरीफ भी पढ़ेगी, चूंकि तुमने उसको ये मिजाज दिया है। तो वो अगरचे लालची होंगे जहेज के, मगर कुरान से कौन मोहब्बत नहीं करता? गुनाहगार भी है मगर वो वफादार कुरान तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहेगा अरे कोई बात नहीं है, जहेज का सामान नहीं लाई है, यार सीने से लगा के कुरान तो लाई है। ये मेरी दुल्हन देखो रोजाना फजर की नमाज पढ़ती है, उसके बाद नाश्ता बनाती है, और सिर्फ दूल्हा ही खुश नहीं होगा, सास ससुर भी खुश होंगे, उसकी मिसाल दी जाएगी। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात एक मर्तबा मुझसे कही थी कि मौलाना तौसीफ साहब तकरीरों में कहा करो, बेटियों को सिर्फ जेवर मतलब बेटियों को सिर्फ जहेज न दो, उन्हें पढ़ा दो। उन्हें पढ़ाना भी सबसे अच्छा उनके लिए मतलब जहेज का लफ्ज कहूं मैं या ये कह लूं कि उनके लिए सबसे अच्छा सामान है पढ़ाना, तालीम होना। चूंकि एक बेटी जब पढ़ जाती है तो उसकी नस्लें पढ़ जाती हैं, उसकी परवरिश पाने वाले बच्चे और उसकी आगोश तरबियत में रहने वाले बच्चे जाहिल अनपढ़ नहीं रहते। वो माँ ये चाहेगी कि मेरी नस्लों में भी कोई इमाम गजाली का जानशीन पैदा हो जाए, कोई इमाम अहमद रजा का गुलाम पैदा हो जाए, इमाम गजाली का सच्चा गुलाम पैदा हो जाए। वो माँ ये चाहेगी कि मेरी बेटी हो तो कनीज़े फातिमा ज़हरा हो और मेरा बेटा हो तो गुलाम इमाम हुसैन हो।